नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। ये खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ ब्लॉक से सामने आई है, जहां पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का प्रशिक्षण अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने खराब भोजन और बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया। उनका आरोप है कि कागजों में प्रति कार्यकर्त्री 300 रुपए खर्च दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में बेहद घटिया खाना परोसा गया, जिसे उन्होंने लेने से ही इनकार कर दिया। हालात इतने खराब है कि न पानी की व्यवस्था है, न पंखे चल रहे हैं और न ही शौचालय उपलब्ध है। भीषण गर्मी में 4 कार्यकर्त्री की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कार्यकर्त्रियों ने इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फिलहाल जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब सबकी नजर कार्रवाई पर टिकी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ ब्लॉक से एक मामला सामने आया है, जहां पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का प्रशिक्षण अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है। इस प्रशिक्षण में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जमकर विरोध किया। उनका आरोप है कि कागजों में हर कार्यकर्त्री पर 300 रुपए खर्च दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में उन्हें बेहद घटिया और सस्ता खाना परोसा जा रहा है। खाना इतना खराब था कि कई कार्यकर्त्रियों ने उसे खाने से इनकार कर दिया और अपनी थालियां तक वापस लौटा दी। सिर्फ खाना ही नहीं, यहाँ की बाकी व्यवस्थाएं भी बेहद खराब है। भीषण गर्मी के बावजूद प्रशिक्षण कक्ष में पंखे बंद पड़े हैं। पीने के पानी की कोई सही व्यवस्था नहीं है। परिसर में गंदगी इतनी कि बैठना तक मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर हमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए, हम लेडीज हैं तो खुले में शौच के लिए जाते हैं, न यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था है और अगल बगल से भी बहुत बदबू आती है शौचालय की। ना ही पंखों की व्यवस्था है और ना ही खाना। कल हम लोगों के लिए भटा की सब्जी और 6 पूड़ियाँ थी और उसमें और कुछ नहीं था। और नाश्ते में हमें एक बिस्किट का पैकेट और छोटी सी चाय 5 रुपए की, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट ये दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। सुबह जब हम लोग आते हैं तो गर्मी में पंखे भी नहीं चल रहे। यहाँ पे लड़कियां बीमार हो रही हैं, किसी का बीपी लो रहा, किसी का, उसको जो पंखे बस देखने के लिए लगे हैं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे चाय के नाम पर इतनी सी बिल्कुल डिस्पोजल है, मतलब जो 5 रुपए की भी नहीं मतलब होती है वो चाय मिल रही है, और 20 का बिस्कुट है वो 5 रुपए वाला। हाँ, सुविधा यही देखो, गर्मी है बहुत जोर से और पंखा भी नहीं चलते यहाँ के, और ना बाथरूम के लिए हम लोग खुले में बाथरूम जाते हैं। खाना भी हम लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा। 3 दिन का प्रशिक्षण है। हम लोग सरीला ब्लॉक से हैं, भेड़ी जलालपुर गांव है हमारा। 40 किलोमीटर दूर से हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ना खाने की अच्छी व्यवस्था है, ना पानी की, ना शौचालय की। हम लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। पंखे भी यहाँ के खराब हैं। कल 4 महिलाएं बीमार हो गई थी। यहाँ कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। खाने में क्या दिया जा रहा है? क्या इसका कोई मेन्यू है? मेनू एक आंगनवाड़ी के लिए 1000 रुपये आया है, पर हम लोगों को खाने में सिर्फ 4 पूड़ियाँ, बैगन की सब्जी, वो भी टाइट पूड़ियाँ हैं, और बैगन की सब्जी ब्लैक कलर की, काला काला पूरा बैगन था। और नाश्ते में हम लोगों को एक 5 रुपये की चाय और 5 रुपये का बिस्किट दिया गया है। पर आंगनवाड़ी के लिए 1000 रुपये आया है। ये सर की जो खाना, मतलब यहाँ 3 दिन का प्रशिक्षण हो रहा हमारा, तो जिस आधार से मतलब हमें सुविधा मिलनी चाहिए उस आधार से कुछ नहीं हो रहा। ना यहाँ पर लाइट है, कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जो मतलब हमारी बहनें हैं यहाँ बैठी हैं, इतने दूर दूर से कोई 40-45 किलोमीटर से यहाँ पर आ रहा है अपना भाड़ा दे करके, और मतलब जो ऊपर से रुपये आ रहे हैं हमारे लिए, उसका भी कोई यहाँ पर वो नहीं है, मतलब देना कोई नहीं है। और जो खाना है, कल मतलब बैगन की सब्जी थी, वो भी सही अच्छी नहीं थी। और ये पूड़ी देखिए आप, ये पूड़ी भी सही नहीं है, इतनी छोटी छोटी हैं और मतलब टाइट है। तो कल तो मतलब हम लोग खा लिया था। ट्रेनर आपके आते हैं? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक। ट्रेनर भी नहीं आते? नहीं आते। ये दीदी है हमारी सुपरवाइजर दीदी है यहाँ पर, ये ट्रेनर है, वो हमको ट्रेन करती हैं। और हाँ, और ये खाना भी है कोई अच्छा नहीं है। देखिए, तो इस खाने को आप स्वीकार कर रही हैं? नहीं कर रहे हम स्वीकार। और ये स्वीट्स है, ये भी मतलब कल यही दिया था और आज भी यही है, मतलब चेंज हो करके कुछ नहीं आ रहा है इसमें। और ये पूड़ी, ये सलाद देखिए आप, इसमें ऑनियन के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब खाना कोई भी ढंग का नहीं आ रहा है। इन खराब हालातों का असर कार्यकर्त्रियों की सेहत पर भी पड़ा। 4 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सबसे गंभीर बात यह है कि महिला कार्यकर्त्रियों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं दी गई। उन्हें मजबूरी में खुले में जाना पड़ रहा है, जो उनकी गरिमा के खिलाफ है। कार्यकर्त्रियों का कहना है कि प्रशिक्षण के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई सुविधा नजर नहीं आ रही, जिन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
इस पूरे मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जांच की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में वास्तव में कार्यवाही होगी या फिर यह भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल पोषण के नाम पर चल रहा यह प्रशिक्षण खुद बदइंतजामी का शिकार बन गया है और सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम चला रही है, जीरो टॉलरेंस नीति, लेकिन हमीरपुर जनपद में इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर जिस तरीके से सुर्खियां बनी हुई थी वो पुनः रिपीट हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला आया है हमीरपुर जनपद के विकास खंड सभागार से। हम आपको बता दें कि सभागार में जो आंगनवाड़ी भर्तियां हुई थी उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है और 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जो तमाम भ्रष्टाचार की तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। आपको बता दें कि जो कार्यकर्त्रियां प्रशिक्षण दे रही हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। जो बजट तैयार किया गया है उस बजट के हिसाब से ना ही कोई व्यवस्था की गई है, ना खाने पीने की व्यवस्था की गई है और ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई है। जो अव्यवस्था फैली है उसको लेकर बीते जो सोमवार को 4 जो महिला थी, कार्यकर्त्रियां थी, वो बीमार हो गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खामोश बने हुए हैं। लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सख्त जो जांच के निर्देश दिए हैं। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से राम सिंह राजपूत, यूपी की बात।